must use sin a, sec a, tan a in terms of cot a। मतलब मुझे sin a का फॉर्मूला बनाना है cot a के टर्म में, sec a का एक फॉर्मूला बनाना है cot a के टर्म में, tan a का एक फॉर्मूला बनाना है cot के टर्म में। ठीक है, अभी इसका मतलब आप समझ जाएंगे। पहले लिखिए सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमें साइन को चेंज करना है कॉट में, ऐसा कह सकते हैं आप। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। आपने साथ में ये भी पढ़ा होगा कि जो कोसेक ए होता है वो 1 बाई साइन ए होता है। सही बात है। तो वैसे ये कोसेक स्क्वायर ए है, मैं इसे लिख रहा हूँ कोसेक ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप जान रहे हैं जब ये जो पावर 2 है जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, जब ये राइट हैंड साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड गया है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और कोसेक ए की जगह हम लोग 1 बाई साइन ए लिख देंगे। ठीक है, इस कोसेक ए की जगह हम लोग 1 बाई साइन ए लिख देंगे इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब पता है क्या करेंगे, इस साइन को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको उठा के लेके आएंगे नीचे। इसको उठा के लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि नीचे है तो ऊपर ही जाएगा, और ये ऊपर है, जब इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। इस तरह से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपने साइन ए का फॉर्मूला बना दिया 1 बाई रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने क्या किया, इस साइन ए के ऊपर भेजा, यहाँ गया, इस पूरे के पूरे चीज को नीचे भेजा, तो ऐसे बन गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो साइन ए को आपने कन्वर्ट कर दिया कॉट के टर्म में। अब हम लोग सेक ए को करेंगे कन्वर्ट, तो उसके लिए पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब मैं मिटा दूंगा। अब बारी है सेक ए को बदलने की। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो सेक स्क्वायर ए होता है ये इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कॉट ए है वो 1 बाई टेन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि टेन ए इक्वल होता है 1 बाई कॉट ए के। ऐसा मैं कह सकता हूँ नहीं, बहुत आसान है। इस टेन ए को ऊपर लेके आ जाइए, ऊपर आ जाएगा। इस कॉट ए को नीचे लेके आ जाइए, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो टेन ए का फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई कॉट ए। अब क्योंकि मुझे सेक को रिप्रेजेंट करना है कॉट के टर्म में, तो मैं इस 10 को बदलूंगा। ठीक है, पहली बात आप इसे लिखिए सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसे आप लिखिए 10 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर ए ही रहने दीजिए, सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, आप इस 10 की जगह लिखिए 1 बाई कॉट ए। मैं लिखूंगा 1 बाई कॉट ए और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो कहीं हटा नहीं सकते। तो ये इक्वल हो जाएगा सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉट इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। सही बात है। अब इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, इस कॉट स्क्वायर ए को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। अरे भाई, ये चीज आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, मैंने हजारों बार बताया है। इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर मिल जाता है। डिनोमिनेटर लिखने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो कॉट स्क्वायर ए 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 1 इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 को कॉट स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर लिखने के लिए, तो क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब जानते हैं आप लोग, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा फाइनली सेक
ए इजल टू रूट के अंदर बड़ा सा रूट लगा लीजिएगा, रूट के अंदर मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप जानते हैं ऊपर वाला जो है ये जो क्वेश्चन है वो तो रूट के बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि पेयर में नहीं है। नीचे वाला कॉट स्क्वायर ए लिखा है यानी 2 बार कॉट ए है तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो जो हमारा सेक है वो कॉट में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ लोग कहेंगे कि इस कॉट स्क्वायर ए में भी तो कॉट बाहर आ जाएगा और इस 1 में 1 बाहर आ जाएगा, तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये सब आपने क्लास 7 या क्लास 6 या क्लास 8 में सीखी होंगी। ठीक है, नहीं पता है ये सब तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं वहां आपको बता दूंगा। अगर मैं ये सब बताने लगा बेसिक कैलकुलेशन तो वीडियो कम से कम 3-4 घंटे का बनेगा फिर। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये सब आती होंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने साइन ए सेक ए को बदल लिया था, टेन ए को कैसे बदलेंगे? टेन ए को मैंने ऑलरेडी बदला, देखिए कॉट ए में टेन ए को मैंने ऑलरेडी बदला हुआ है, यानी तीसरे वाले का जो आंसर है वो ऑलरेडी आ चुका है। देखिए ये रहा टेन ए ऑलरेडी 1 बाई कॉट ए मैंने लिख चुका है ना। टेन ए क्या होता है? 1 बाई कॉट ए होता है, तो आपने 10 को कॉट में बदल दिया है। ठीक है, रही बात सेक की तो उसको आपने यहाँ पे कॉट ए में बदला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आपको साइन को सेक में लिखना है, कॉस को सेक में लिखना है, टेन को सेक में लिखना है, ठीक है, कोसेक को सेक में लिखना है और कॉट को सेक में लिखना है। ठीक है, मतलब सबको कन्वर्ट करना है सेक को छोड़कर, ये सेक तो खुद ही सेक में है ना। तो सबसे पहले साइन को बदलेंगे, किसको बदलेंगे? साइन को। तो हम लोग सबसे पहले साइन ए को बदलेंगे सेक ए में। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन स्क्वायर ए होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, और साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सेक ए होता है वो 1 बाई कॉस ए के इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कॉस ए है वो 1 बाई सेक ए के इक्वल होगा। अब मैंने भला इस चीज को इस चीज में कैसे बदला? तो बहुत ही बेसिक चीज है, इस कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऊपर लेके आ जाइए तो ऐसे कॉस ए हो जाएगा। इस चीज को नीचे लेके आ जाइए तो 1 बाई सेक ए हो जाएगा, यानी कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। तो क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो आप इस कॉस को भी सेक में बदल सकते हैं, बस 1 बाई करके लिखना होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि जो कॉस है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जब आप कॉस को सेक में बदलेंगे तो वो भी स्क्वायर में ही रहेगा, है ना, इसलिए। तो अब ये और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर 1 मान लिया जाए तो फिर से वही चीज, इसको आपको सॉल्व करना होगा। इस चीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज में, इस चीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही तरीका है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बीच में माइनस, इस 1 को इस 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर लिखने के लिए इस 1 को सेक स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेक स्क्वायर ए आ जाता है। ठीक है, तो आप इस साइन स्क्वायर ए को, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर है वो उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको बात मालूम है। तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये इक्वल हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो ऊपर रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, लेकिन नीचे वाला तो रूट के बाहर आ ही सकता है, नीचे क्या लिखा है सेक स्क्वायर ए लिखा है, यानी 2 बार सेक ए है तो रूट एक बार ही बाहर आने देता है। ठीक है, तो ये जाएगा सेक ए। ठीक है,
तो आपने साइन ए को कन्वर्ट कर लिया सेक के फॉर्म में, हर जगह सेक ही है, ठीक है। और आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपने कॉस को भी सेक में बदल लिया है, ठीक है। तो आपने एक्चुअली एक साथ साइन को भी सेक में बदल दिया और कॉस ए को भी आपने सेक में बदल दिया है, ठीक है। आपने साइन को भी बदला सेक में और कॉस को भी बदल दिया है सेक में, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं अभी मिटा दूंगा। अब हम लोग टेन ए को सेक ए में बदलेंगे, ठीक है। तरीका देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन स्क्वायर ए ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, सेक स्क्वायर ए -1 के, ठीक है। चेक करिए आप अपनी नोटबुक जिसमें आपने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, उसमें आपने ये फॉर्मूला जरूर लिखा होगा कि टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए -1 के। बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर चल ही नहीं सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। तो बस अब हमें इसमें कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी सेक के फॉर्म में है, बस हमें स्क्वायर उठा के भगाना है। मैं इसे लिख सकता हूँ टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आप जानते हैं रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट मैंने गलती से लगा दिया है, ये हो जाएगा टेन ए इक्वल टू रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये जो 10 है वो सेक स्क्वायर ए -1 में हो जाएगा, यानी रूट लग जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। बात समझ आ रही है आपको? तो आप लोगों ने देख लिया कि 10 ए को मैंने सेक स्क्वायर ए -1 में बदल दिया है, यानी सेक के फॉर्म में ला दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आप कॉट को भी तुरंत के तुरंत सेक ए में बदल सकते हैं, तुरंत के तुरंत। देखिए कैसे बदलेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, कॉट ए जो होता है वो 1/10 होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो अभी आपने 10 का जो वैल्यू है वो सेक के फॉर्म में निकाला ही है, तो बस इस 10 की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए और क्या, काम खत्म, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/10 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, है ना, यही वैल्यू आई थी ना 10 की, रूट में सेक स्क्वायर ए -1, यही आई थी 10 की वैल्यू। तो कॉट ए को भी आपने सेक स्क्वायर ए -1 में बदल दिया, लेकिन इस बार 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1 है, ठीक है। आपने इस 10 की वैल्यू ये पुट कर दी नीचे, काम बन गया। आपने कॉट ए को भी सेक में बदल दिया है, सिंपल। नोट कर लीजिए, अगर आपको याद है जब आपने साइन को सेक में बदला था तो आपका आया था साइन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए, यही आया था। अगर आपको याद है कि साइन ए को हम लोगों ने इस तरह से लिखा था कि नहीं लिखा था, काम खत्म, बहुत आसान हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि अब हमें एक्चुअली कोसेक ए को बदलना है सेक में ना, कोसेक ए को बदलना है सेक में, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो कोसेक ए होता है वो 1/sin ए होता है, 1/sin ए होता है। तो आपने क्योंकि साइन ए को ऑलरेडी सेक में बदला हुआ है, तो आप सिंपली इस साइन ए की जगह इस वाले चीज को रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/, अब ये पूरा का पूरा टर्म लिखना होगा, यानी रूट में सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो सबसे नीचे वाला टर्म है ये कूद कर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाई रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। और इधर हो जाएगा कोसेक ए एज ऑलवेज, ठीक है। मैंने इस चीज को कैसे सॉल्व किया यही ध्यान देना है। ये जो सबसे नीचे वाली चीज थी ना, ये ऊपर उठ के इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कोसेक ए भी अब सेक में बदल चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक इन सब को सेक के फॉर्म में बदल दिया है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए। बहुत आसान है ये करना सॉल्व, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है आपके पास दो टर्म है, इन दोनों टर्म में 9 कॉमन है, दोनों के पास ही क्या है
9 मौजूद है तो 9 हटा लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो 9 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 9 हट चुका है तो बचेगा सेक स्क्वायर ए, बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ से भी 9 हट चुका है, बचेगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये 1 के इक्वल होता है। मतलब इस पूरे की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 9। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो प्रोसेस नोट कर लीजिए ये सब। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अब तो इसमें हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये चीज गिवन है। तो सबसे पहले इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तो बताइए क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इस मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी ये जो 1 है ये कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉट थीटा आएगा। फिर ये 1 इस माइनस कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोसेक थीटा आएगा। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ हो गया है। ठीक है, अब बारी है इस टेन थीटा को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो प्लस टेन थीटा आएगा। ठीक है, फिर इस टेन थीटा को मल्टीप्लाई करना है कॉट के साथ तो प्लस में टेन थीटा कॉट थीटा आएगा। ठीक है, फिर इस टेन थीटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस कोसेक थीटा के साथ तो माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा आएगा। सही बात है। तो 10 का भी मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ हो गया है। अब बारी है सेक थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करने की, क्या आएगा प्लस सेक थीटा। फिर इस सेक थीटा को कॉट थीटा मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा प्लस में सेक थीटा कॉट थीटा। फिर इस सेक थीटा को माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब सॉल्व करना है हल्का सा। ठीक है, पहला 1 है इसे हम नहीं बदलेंगे, फिर प्लस कॉट थीटा ऐसे भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा ऐसे भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, प्लस टेन थीटा ये भी नहीं बदलेंगे हम लोग क्योंकि एक ही टर्म है। प्लस अब ये टेन थीटा कॉट थीटा को हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, लिखेंगे टेन थीटा को, इस टेन थीटा को लिखेंगे साइन बाई कॉस। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और फिर कॉट थीटा को भी बदल देंगे इसमें कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। बीच में माइनस टेन थीटा को बदलेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। फिर इस कोसेक थीटा को बदलेंगे 1 बाई साइन थीटा में। ठीक है, प्लस सेक थीटा है एक ही टर्म में, ऐसे ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, बीच में प्लस सेक थीटा है इसे बदलेंगे 1 बाई कॉस थीटा में। अरे भाई सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। इस कॉट थीटा को क्या बदलेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक थीटा कोसेक थीटा है इसे ऐसे ही रहने देंगे, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, आपको क्लियरली दिख रहा है ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट रहा है, ये कॉस थीटा से कॉट थीटा कट रहा है तो सिर्फ 1 बचेगा। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट रहा है, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट रहा है। तो अब जो चीजें बचेंगी उसे हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया था तो 1 बचता है, जब भी कैंसिल करते हैं तो प्लस 1 बचेगा। ये पूरे टर्म में से साइन थीटा हट चुका था, हमारे पास 1 बच रहा था और कॉस थीटा बच रहा था तो एक्चुअली बचेगा हमारे पास माइनस 1 बाई कॉस थीटा, यही बचना चाहिए। अरे 1 बच रहा था कॉस थीटा और साथ में माइनस, तो माइनस 1 बाई कॉस थीटा। और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। मैं इसे मिटा के क्या लिखूंगा, सेक थीटा लिखूंगा। ठीक है, मतलब क्या है, इस पूरे को सॉल्व करने पे सेक थीटा है और यहाँ पे भी प्लस सेक थीटा लिखा है तो इसे भी लिख लेंगे प्लस सेक थीटा।
ये देखिए प्लस है, प्लस 1 और साइन बच रहा है, 1 ऊपर है साइन नीचे है, तो 1/sin थीटा क्या होता है, इस 1/sin थीटा की जगह लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। फिर देखिए माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा है, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा है, ठीक, क्लियरली दिख रहा है। ये सेक थीटा से ये सेक थीटा गया, यहाँ माइनस कोसेक थीटा है, तो ये माइनस प्लस कोसेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या बचा, ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो लिखिए 2 प्लस कॉट थीटा टेन थीटा है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक। और यहाँ पे माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा है, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा है, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो पहुंच गए हैं ना, यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो पहले ये सब स्टेप नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है तो मैं मिटा दूंगा। तो हमारे पास लास्ट स्टेप में ये मिला था, अब इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, और भी बहुत ही सही तरीके से। देखिए मैं क्या करूंगा, 2 प्लस कॉट थीटा को लिखूंगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा को मैं लिखूंगा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा को लिखूंगा 1/sin थीटा, ठीक है। अब आप जानते हैं इस फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा 2 प्लस ये cos थीटा इस cos थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस ये sin थीटा इस sin थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है sin थीटा cos थीटा, बीच में माइनस। अब देखिए 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, मैं कह सकता हूँ sin थीटा cos थीटा आएगा, सही बात है कि नहीं। cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो sin थीटा cos थीटा आएगा, ठीक है। और आपने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, मतलब मैं इस पूरे के जगह 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/sin थीटा कोस थीटा माइनस 1/sin थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये और ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये से ये कट जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 2, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सॉल्व करने पे 2 आ रहा है, इसका मतलब इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या है, sec a प्लस 10a 1 - sin a, से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ढंग से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ढंग से इन द सेंस अभी आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास क्या दिया है, sec a प्लस 10a दिया है, ठीक है। फिर दिया है 1 - sin a 1 - sin a, ठीक है। ये हो जाएगा sec को आप जानते हैं 1/cos लिखा जाता है, 1/cos a प्लस 10a को लिखा जाता है sin a/cos a, sin a/cos a, और 1 - sin a को एज इट इज ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आप जानते हैं ये दो फ्रैक्शन ऐड कैसे होंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, नीचे वाला सेम है। जब भी नीचे वाले सेम रहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं, यानी 1 + sin a आएगा ऊपर, 1 + sin a आएगा ऊपर, नीचे आएगा cos a और cos a, तो cos a ही रहेंगे, ठीक है। और ये जाएगा 1 - sin a, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + sin a और 1 - sin a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना खुद से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 - sin स्क्वायर a, और नीचे आएगा cos a, ठीक है। मतलब क्या है, जब आप इस 1 + sin a को 1 - sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर a। देखिए मैंने दिमाग लगाया है, यहाँ पे a प्लस b है, a माइनस b है, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a, और पीछे माइनस ही रहेगा। तो मैंने वो ट्रिक लगाया है तो जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि 1 - sin स्क्वायर a जो होता है वो cos स्क्वायर a के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस 1 - sin स्क्वायर a की जगह आप cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, फिर आएगा cos स्क्वायर a
और नीचे भी cos a है, तो ऊपर 2 cos a है, नीचे 1 cos a है, तो 1 कट जाएगा। ठीक है, हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 cos a। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? मैंने sec को बदला, tan को बदला, जोड़ा, फिर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे काफी टफ है, ये है वो है। यकीन मानिए, जब आप इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 बार, ठीक है, फिर आपको ये आसान लगने लगेगा। और जहां 5 से 6 बार लगा लेंगे, फिर तो कंफर्म मानिए कि आप एग्जाम में कर ले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है। ये तो बहुत ही हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हमें दिया क्या है, 1 + tan स्क्वायर है, फिर दिया है 1 + cot स्क्वायर है। फॉर्मूले याद हैं तो इस चैप्टर में कुछ भी करना ही नहीं। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 1 + tan स्क्वायर है, अभी मैंने बताया भी था 1 + tan स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर है के इक्वल होता है। अब 1 + cot स्क्वायर है जो होता है, 1 + cot स्क्वायर है, ये cosec स्क्वायर है के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 + tan स्क्वायर है की जगह मैं sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 + cot स्क्वायर है की जगह cosec स्क्वायर है, तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो 1 + tan स्क्वायर है की जगह sec स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर है की जगह cosec स्क्वायर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बदल देंगे sec को cos में, क्योंकि आप जानते हैं sec a जो होता है वो 1/cos होता है। ठीक है, और cosec a जो होता है वो क्या होता है, cosec a क्या होता है, 1/sin होता है। तो इस जब sec स्क्वायर a को बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर है, बड़ा सा डिवाइड का साइन। इस cosec स्क्वायर a को बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/sin स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे मालूम है कई लोग इस डिवाइड को कर ही नहीं पाते हैं, जो लोग कर लेते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, समझ लीजिए पढ़ने में, जो नहीं कर पाते हैं उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, बेकार नहीं है वो लोग। ठीक है, मेहनत करने की जरूरत है, बस जो मेहनत करेगा वो अच्छा हो जाएगा। अब देखिए इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखने में जितना डरावना ना उतना ही आसान है। बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही दिमाग लगाना है बस। इसको इसमें, इसको इसमें। ठीक है, तो इस 1 को इस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय इस कॉस स्क्वायर को 1 में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर। खत्म। देखिए आप इस 1 को इस साइन स्क्वायर में करेंगे तो साइन स्क्वायर ही आएगा, इस कॉस स्क्वायर को 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ही आएगा। मतलब ये पूरा सॉल्व होकर बस एक फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए tan स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, tan स्क्वायर ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, हमारा भी tan स्क्वायर ही आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। ये एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग या तो LHS लेते हैं या तो RHS लेते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो मैं इस केस में LHS लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस वाई बाई 1 प्लस कॉस। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। ठीक है, वो हो जाएगा। आप कोसेक थीटा को बदल लिए 1/sin में। ठीक है, अब फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ेगी, माइनस कॉट थीटा को बदलिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। इस तरह बदल सकते हैं नहीं बताइए, और इसका होल स्क्वायर। आपने कोसेक को बदला 1/sin में, कॉट को बदला कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, सिंपल। ठीक है, अब आप जानते हैं इस अंदर वाले फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, नीचे वाले सेम है ना, साइन थीटा, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा, ब्रैकेट लगाइए पहले, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखिए साइन थीटा 2 बार था, तो एक ही बार रहेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं बाकी पार्ट इधर सॉल्व कराऊंगा। इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, मैं इसे 2 बार लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2 बार, डिवाइडेड बाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा का, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिखूंगा तो क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इस 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इस 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। सिमिलरली लिखा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए की जगह 1 प्लस बी की जगह कॉस थीटा, फिर ए की जगह 1 फिर माइनस बी की जगह कॉस थीटा। सही बात है कि नहीं? अगर मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बदलूं तो ए की वैल्यू 1 हुई, बी की वैल्यू कॉस थीटा, तो ए मतलब 1, बी मतलब कॉस थीटा, ए मतलब 1, बी मतलब कॉस थीटा। मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, किसके जगह, इसके जगह। तो लिखूंगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्लियरली दिख रहा है ये से ये कैंसिल हो गया, हमारा आ क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? सिंपल। जैसे मैं बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया, कोसेक थीटा को बदला, कॉट थीटा को बदला, ऐड किया और स्क्वायर ओपन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्क्वायर मतलब क्या 2 बार ना, तो मैंने 2 बार लिखा। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। इस 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, और फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ये से ये कट हो गया, प्रूफ आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये 2 सेक ए के इक्वल होगा। तो कैसे इक्वल होगा ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी है। देखिए क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? एलएचएस लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर लिखने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यही ट्रिक मैं हमेशा से बताता रहता हूँ। कॉस ए को कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे कि कॉस ए मल्टीप्लाई हुआ है 1 प्लस साइन ए के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में किया जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है ना, तो आप इस चीज को तो सॉल्व कर सकते हैं ना। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस जब आप इस चीज को ओपन अप करेंगे, खोलेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये आएगा। और होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को भूल से बिना मल्टीप्लाई करिएगा, अभी आपको मालूम चल जाएगा क्यों। ये जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, क्या मैं इस 1 को पहले लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आई थिंक बिल्कुल नहीं होगी। मैं 1 को पहले लिख रहा हूँ, प्लस इस 1 को मैंने पहले लिखा है, फिर कॉस स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए, प्लस फिर साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब इस 2 साइन ए को लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तक नहीं होनी चाहिए, क्या दिक्कत होगी। होल डिवाइडेड बाई कॉस ए
1 प्लस साइन ए, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 1 है तो मैं 1 लिख रहा हूं, इक्वल टू 1 प्लस, आपने भी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इन सबकी जगह 1 लिख दूंगा प्लस, अब 2 साइन ए बचा खाली, तो 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है कॉस ए, फिर है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जैसे मैंने इस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन उमन लेना आता होगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इस टर्म से अगर 2 हटा लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस इस टर्म से 2 हटा लेंगे तो सिर्फ साइन ए बचेगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्लियरली दिखा आपको, ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये से ये कैंसिल, कैंसिल करने के बाद क्या बच रहा है 2 बाई कॉस ए। अब देखिए 2 बाई कॉस ए को सेक में कैसे बदलेंगे, 2 बाई कॉस ए है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस ए। क्या मैं 2 बाई कॉस ए को इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 1 बाई कॉस ए की जगह सेक ए, काम खत्म, प्रूफ आ गया। देखिए यही प्रूफ करना था, 2 सेक ए लाना था, आ गया। मैंने क्या किया है, पहले दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर हमें ये मिला। ठीक है, मतलब ये ओपन अप करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अरेंज किया, मतलब 1 को पहले लिखा, इस कॉस को बाद में, इस साइन को बाद में, और ये तो बाद में था ही। इस पूरे की जगह आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 1 जोड़ने पे 2 आ गया, 2 कॉमन था दोनों टर्म में, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई कॉस ए बचेगा, 2 बाई कॉस ए क्या होगा 2 सेक ए हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए थर्ड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा है, हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करेंगे तो फिर आंसर नहीं आने वाला है, तो कैसे आएगा बता रहा हूँ मैं आपको, चिंता क्यों कर रहे हैं। आप LHS लीजिए सबसे पहले, LHS शुरुआत तो LHS ही करते हैं। LHS क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये है हमारा, क्या है ये है LHS। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, जहां जहां पे भी आपको कॉट दिख रहा है इसको tan में बदल देंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि जो कॉट थीटा होता है वो 1 बाई tan थीटा के इक्वल होता है, तो जहां जहां पे भी कॉट है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इनको tan में बदल देंगे तो थोड़ा सा काम आसान बन सकता है। tan थीटा 1 माइनस, इस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे 1 बाई tan थीटा प्लस इस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे 1 बाई tan थीटा, फिर बड़ा सा डिवाइड का साइन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब आप जानते हैं इस tan थीटा को 1 में करेंगे, इस 1 को इस 1 में करेंगे, फिर दोनों को आपस में करेंगे, ये सब मैंने बहुत बार बताया है। ये इक्वल हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई, tan थीटा को 1 में करेंगे tan थीटा आएगा, बीच माइनस, इस 1 को 1 में करेंगे 1 आएगा, होल डिवाइडेड बाई, इस 1 को tan थीटा में करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा प्लस, और अभी मैंने आपको बताया था ये एक है और ये एक है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करें, मतलब इस डिवाइड को सॉल्व कैसे करें, आपको टफ लग रहा होगा लेकिन है आसान। देखिए मेन बड़ा वाला डिवाइड का साइन ये है और यहाँ पे बस एक ही टर्म है, इसको 2 टर्म बनाए कैसे जाए, इसके नीचे चुपचाप 1 मान लीजिए। ठीक है, और फिर से वही तरीका है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको इसमें, इसको इसमें। ठीक है,
तो क्या आएगा, ये 1 जब इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई होकर आएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, है ना। मतलब क्या है, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, ये टेन थीटा इस 1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ठीक है। अब आप जान रहे हैं ये जो टेन थीटा है ऊपर जाके इस टेन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार 10 हो जाएगा यानी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, इस टेन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा। अब देखिए हम लोग इस 1 माइनस टेन थीटा को उल्टा करेंगे, तो आप जानते हैं उल्टा करते वक्त माइनस लग जाता है। हम लोग इस 1 माइनस टेन थीटा को उल्टा करेंगे, उल्टा करते वक्त क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, आपको ये बात मालूम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई टेन थीटा। हमें क्या करना है, 1 माइनस टेन थीटा को उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा माइनस 1 आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था आपको तुरंत यहाँ पे आगे माइनस लग जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। उल्टा करते वक्त माइनस आता है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सिंपल, प्लस माइनस माइनस होता है। मैं ये हटा के क्या लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा काम आसान हो गया, नीचे से देखिए टेन थीटा माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे भी टेन थीटा माइनस 1, और तब से मैं यही करने की कोशिश कर रहा था कि नीचे एक जैसा चीज बन जाए तो थोड़ा सॉल्व करना आसान पड़ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से 1 बाई टेन थीटा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने ये टर्म कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अब इस टर्म में से आपने ये नीचे वाला हटा लिया तो सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा विच माइनस इस टर्म में से अगर आप ये हटा लेंगे तो 1 बाई टेन थीटा बचेगा, 1 बाई टेन थीटा। और 1 बाई टेन थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा होता है, तो इसको मिटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा, ठीक है। थोड़ा सा चलना पड़ेगा डायरेक्ट, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत एक एक स्टेप में बता रहा हूँ। अब देखिए सबको साइन कॉस में बदल देंगे चुपचाप, ये 1 बाई इस 10 को बदलेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, माइनस 1 इस टेन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट थीटा को बदलेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही आएगा ना, डिवाइड बाई कुछ नहीं है। अब आप जानते हैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, दोनों को आप सॉल्व करना जानते हैं और वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ, आप इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद बता रहा हूँ मैं क्या आएगा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मैं वो वापस नहीं बताने आऊंगा, ठीक है। और सिमिलरली आप इस वाले फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेंगे, खुद से करिएगा, आपका आंसर आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये आएगा। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ये हमारा भी फाइनल स्टेप नहीं है, लेकिन जगह कम है तो मैं ये सब मिटा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, तुरंत के तुरंत ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ से आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो हमें फाइनली ये स्टेप मिला था, ठीक है, मिटाने से पहले। इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, आप जानते हैं कैसे करेंगे। ये कॉस थीटा इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही खास टर्म लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। क्या आपने ये कभी फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, ए की जगह देखिए लिखा है साइन क्यूब थीटा माइनस बी क्यूब की जगह लिखा है कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो बस यानी ए की वैल्यू साइन है, बी की वैल्यू कॉस है, तो ए माइनस बी आएगा सबसे पहले। मतलब अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एक ब्रैकेट लगेगा, फिर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही बात है नहीं? देखिए ए की वैल्यू साइन है, बी की वैल्यू कॉस है, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं समझ आ रहा ना, मुझे मालूम है। ठीक है, समझा रहा हूँ, चिंता नहीं करिए। पहले देखिए थोड़ा सा बस पेशेंस बनाइए। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यहाँ तक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या किया है, आपको ये जो टर्म दिख रहा था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के थे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो ए क्यूब मतलब साइन क्यूब, बी क्यूब मतलब कॉस क्यूब, तो ए मतलब साइन हो जाएगा, बी मतलब कॉस हो जाएगा। तो ए के जगह मैंने साइन रखा, बी के जगह मैंने कॉस रखा, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, ए बी मतलब साइन और कॉस मल्टीप्लाई, और नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ये से ये पूरा का पूरा कट रहा है, ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, और इस पूरे के जगह हम लोग 1 लिख पाएंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इस पूरे के जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे 2 कॉस थीटा थे, तो एक तो कट गया है, तो एक तो बचेगा ना, कॉस थीटा साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करेंगे क्या आएगा, 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। सेपरेट करना मतलब आप लोग समझते होंगे। ठीक है, जैसे ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है ना, तो मैंने 1 लिखा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, और दोनों के नीचे 1 और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे ये वाला टर्म लगा दिया, चिपका दिया। इसे ही कहते हैं सेपरेट करना। ठीक है, ये सब छोटे क्लासेस को मैं सिखाता हूँ, बड़े क्लासेस को नहीं। अब देखिए इस 1 को मैं 1 into 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखिए ये ऐसे लिखा है 1 बाई कॉस थीटा, ये क्या रहता है, सेक थीटा। फिर देखिए लिखा है 1 बाई साइन थीटा, ये क्या रहता है, कोसेक थीटा। और यहाँ देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, सब कट गया, तो +1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को पहले लिखूं, बाकी टर्म को बाद में, यानी सेक थीटा कोसेक थीटा बाद में। और यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ आ चुका है। यहाँ के बाद से मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, इस चीज को मैंने 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाने के बाद कट पिट किया, ये आया, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, उसके बाद प्रूफ आ गया, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। इसकी प्रैक्टिस अगर आप 4-5 बार कर लेंगे ना, तो फिर आसान लगने लगेगा। ठीक है, 4-5 बार करिए प्रैक्टिस, बिना देखे हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। आसान है, ये तो काफी आसान है। हम लोग LHS लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। LHS में क्या लेंगे, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आप देख रहे हैं साइन कॉस में बदलना है, तो सेक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सेक ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है। ठीक है, सबको कॉस में बदल देंगे, ये जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब आप जानते हैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है, हर बार नहीं बताऊंगा मैं। इसके नीचे 1 मान लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद मिलेगा cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a, फिर 1 बाई cos a। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये cos a से ये cos a कट जाएगा, सिंपल। तो कटने के बाद क्या मिलेगा, cos a प्लस 1, यही मिलेगा हमें, यानी ये cos a से ये cos a कट गया, तो cos a प्लस 1 मिलेगा। इस cos a प्लस 1 को बताइए मैं 1 प्लस cos a लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ नहीं आया, हमारा प्रूफ नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, देखिएगा कैसे आएगा। हमें मिला है 1 प्लस
कॉस ए, है ना। इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ क्या? बिल्कुल मान सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई बुरा ही नहीं मानेगा। ऊपर वाले को भी मैंने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को भी 1 माइनस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, कोई बुरा मानेगा नहीं, ना तो ऊपर वाला बुरा मानेगा ना ही नीचे वाला, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को भी टॉफी दे दी, नीचे वाले को भी टॉफी दे दी, कोई बुरा मानेगा नहीं। फायदा लेकिन बहुत होगा। जब ये 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 जब इस 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए, प्रूफ में नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना था, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, कॉपी खोल के देखिए। इसकी जगह लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। चेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चेक कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मैंने वही किया, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख दिया, प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ खत्म। नोट करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये इक्वल होगा कॉस ए के प्लस कॉट ए के। थोड़ा सा ये भी टफ है, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। एलएचएस लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एलएचएस क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन ए प्लस 1 है ना, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। मैं इस 1 को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 1, और इस माइनस साइन ए को बाद में लिख रहा हूँ, माइनस साइन ए, ठीक है। सिमिलरली इस साइन ए माइनस 1 को भी उल्टा करेंगे। साइन ए माइनस 1 है, इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा? इसे उल्टा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए होगा, है ना। लेकिन इसे ब्रैकेट में कर लीजिए और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दीजिए, फायदा होगा। आपने इस साइन ए माइनस 1 को 1 माइनस साइन ए बदला है, यानी उल्टा किया है। यहाँ पे आपने उल्टा नहीं किया, बस अरेंज किया है, लेकिन आपने यहाँ पे उल्टा किया है। उल्टा करते हैं तो माइनस आता है, यानी इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है। अब ऊपर नीचे पता है कैसे मल्टीप्लाई करिए? कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए से, इसी चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए से, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस है ना, और यहाँ पे मैंने प्लस लगा के मल्टीप्लाई किया है। देखिए कॉस ए है, 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिएगा बहुत ध्यान से। ये देखिए ए है, ये पूरा का पूरा बी समझिए, ये ए है, ये पूरा का पूरा बी समझिए, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले देखते हैं नीचे क्या आएगा। नीचे आएगा कॉस ए का स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ए था ये पूरा पूरा बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद से, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, कॉस ए को कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस इस कॉस ए को, जैसे आपने इस कॉस ए को इस कॉस ए में मल्टीप्लाई किया, इस कॉस ए को इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसे आएगा कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस अब इस 1 माइनस साइन ए को कॉस ए में करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए कॉस ए, प्लस अब इस 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए में करेंगे तो 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए को 1 में मल्टीप्लाई करिए, कॉस ए हो जाएगा, माइनस कॉस ए को साइन ए में करेंगे तो कॉस ए साइन ए हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, प्लस
इस 1 को कॉस में करेंगे कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए को कॉस ए में करेंगे साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे आप लोग ओपन कर सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए। ठीक है, अब बड़ा सा डिवाइड का साइन, काफी बड़ा डिवाइड का साइन है। ठीक है, नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, यही होगा ना। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए मिलके 1 दे देंगे, है ना। मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए देके मिलके 1 बना देंगे। मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है, और ये प्लस 1 फिर से प्लस 1। ठीक है, कॉस ए क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस ए, प्लस 2 कॉस ए, माइनस कोस ए और माइनस साइन ए कॉस ए हो जाएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अरे भाई ये टर्म और ये टर्म सेम तो है, बस साइन पहले लिखा है यहाँ पे बाद में लिखा है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो जब ऐड करेंगे तो माइनस 2 साइन ए कॉस ए आएगा, और ये माइनस 2 साइन ए बाद में लिखिए। ठीक है, माइनस 2 साइन ए बाद में लिख लीजिए। ठीक है, डिवाइड बाय, तो बड़ा का डिवाइड का साइन बनाएंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 साइन ए प्लस में आएगा। ठीक है, समझिए क्या हुआ है, ये माइनस इस 1 के पास गया -1, ये माइनस इस साइन स्क्वायर के पास गया माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस इस 2 साइन ए के पास गया तो प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अब ये सब स्टेप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने जितने भी स्टेप्स कराए हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सीधे लास्ट स्टेप से आगे बढ़ूंगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2, या फिर इसको बाद ही में करेंगे, इस 1 प्लस 1 की जगह यही 2 कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, कॉमन लेने के बाद इन दोनों में पहली बात माइनस कॉमन है, 2 भी कॉमन है, साइन ए भी कॉमन है, तो माइनस 2 साइन ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए, और क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 साइन ए हट चुका है तो 1 हो जाएगा। नहीं समझ आया, बता रहा हूँ, वापिस बता रहा हूँ, चिंता न करिए, जैसे आपने यहाँ कॉमन लिया ठीक वैसे यहाँ पे भी ले रहे हैं, तो -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो माइनस मैंने और 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन ए भी कॉमन हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस ए बचेगा, और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया आपने, और ये साइन ए भी हटा लिया है, 2 भी हटा लिया, तो सिर्फ 1 बचना चाहिए। ठीक है, और एक बात बताइए, क्या आप इस कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए नहीं लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉस ए बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, डिवाइडेड बाई, आप इस कॉस स्क्वायर ए को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं? नहीं, फॉर्मूला होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। फिर ये -1 लिखिए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए है, फिर प्लस 2 साइन ए है। ठीक है, प्लस 2 साइन ए है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए तो कॉमन आ गया। ठीक, बच क्या रहा है 2 माइनस 2 साइन ए, 2 माइनस 2 साइन ए बच रहा है, ठीक नहीं? देखिए 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा 2 माइनस 2 साइन ए, माइनस 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे देखिए ये 1 से ये -1 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई, ये देखिए 2 साइन ए है, मैं पहले लिख रहा हूँ 2 साइन ए, फिर ये साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैं वापस लिख रहा हूँ ऊपर वाला स्टेप, 1 प्लस कॉस ए, 2 माइनस 2 साइन ए, होल डिवाइडेड बाई
अब यहाँ देखिए 2 साइन ए है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, तो दोनों में साइन तो कॉमन आएगा, ये नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, दोनों में साइन कॉमन आएगा, तो मैंने साइन कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? अब सोचिए इस टर्म से आपने साइन हटा लिया तो 2 बचेगा, माइनस इस टर्म से साइन हटा लिया तो आपने 2 बचेगा और एक साइन और बचेगा, है ना? कॉमन कॉमन लेने आना चाहिए, नहीं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब आपको दिख रहा है ये 2 माइनस साइन है और ये 2 माइनस साइन है कट रहा है, कटने के बाद क्या बच रहा है? 1 प्लस कॉस है बाई साइन है, सेपरेट कर लेंगे, मतलब 1 अलग कॉस अलग, बीच में प्लस का साइन, दोनों के नीचे साइन आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई साइन ए क्या होता है? कोसेक ए, प्लस कॉस बाई साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है। प्रूफ आ गया? देखिए आगे नहीं आगे, थोड़ा सा टफ है। पहला पॉइंट जो उसमें इम्पोर्टेंट था, जो मैंने मल्टीप्लाई किया था, उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा हर एक चीज। जो मैंने मल्टीप्लाई किया था वो इम्पोर्टेंट स्टेप है, बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2-4 बार और देख लीजिएगा ताकि अच्छे से मालूम हो जाए कि करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एलएचएस लीजिए, एलएचएस में क्या है? रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर नीचे पता है किससे मल्टीप्लाई करिए? 1 प्लस साइन ए से, नीचे भी करिए 1 प्लस साइन ए से, कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो कैसे मुझे मालूम चला कि 1 प्लस साइन ए से ही करना है? यहाँ देखिए माइनस है तो मैंने प्लस लगा के मल्टीप्लाई किया, यही हर बार करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार है, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। मतलब आप इस चीज को और इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब तो काम आसान हो गया। रूट क्या करता है? जैसे यहाँ पे 2 बार 1 प्लस साइन ए है तो एक बार बाहर कर देगा, बनेगा 1 प्लस साइन ए, डिवाइड बाई नीचे भी देखिए कॉस 2 बार है, कॉस स्क्वायर है, तो एक को बाहर निकाल देगा, कॉस ए हो जाएगा। सेपरेट कर लेंगे तो 1 अलग, साइन ए अलग, बीच में प्लस का साइन, नीचे आ जाएगा कॉस, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस। सेपरेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है, सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है। प्रूफ आ गया, देखिए हेंस प्रूव्ड। नोट करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। ऊपर देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे 3 बार साइन है, तो एक साइन कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एलएचएस ही लेके सॉल्व कर रहे हैं, एक साइन कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहां से आपने साइन थीटा हटाया है तो 1 बचेगा, बीच माइनस 2 बचेगा। साइन क्यूब थीटा था यानी 3 बार साइन थीटा था, एक हटा लिया आपने, बाहर कर लिया, तो साइन 2 बार बचेगा यानी साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई नीचे देखिए कॉस क्यूब है, यहाँ पे कॉस है यानी एक कॉस भी कॉमन आ जाएगा, तो कॉस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ पे 2 है तो 2 बचेगा, कॉस क्यूब था, एक कॉस बाहर निकाल लिया तो कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक। थीटा माइनस कॉस थीटा आपने हटा लिया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए किसी तरह हम लोगों को इस कॉस स्क्वायर ए को बदलना पड़ेगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है। आपने पढ़ा है ना कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, लिखेंगे इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। गलत जगह ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे होगा, ठीक है। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये 2 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर -1। ठीक है, 2 में से 1 घटा सकते हैं आप लोग, ये जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आगे बढ़ा लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपने किया देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बच रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, काम खत्म। तो मैंने बस इस कॉस स्क्वायर को बदला है, जैसे ही कॉस स्क्वायर को बदला नीचे वाला जो टर्म है वो ठीक ऊपर वाले की तरह बन गया, और जैसे ऊपर वाला बना काट दिया मैंने, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया, सिंपल। 8th क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है। LHS लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके ओपन करना है। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सीधे, साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए आएगा प्लस 2 साइन ए कोसेक ए आएगा। ठीक है, प्लस आपने इसको ओपन कर लिया, इसको भी ओपन करिए, आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए है मिलके 1 हो गए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए ही प्लस 2 साइन ए, इस कोसेक को बदल दीजिए 1 बाई साइन ए में, बदल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हट चुका है, सेक स्क्वायर ए लिखिए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को लिखिए 1 बाई कॉस ए, फिर देखिए ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, बच क्या रहा है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, तो ये जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ नहीं, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। काम हो गया, 5 1 6 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए पहले लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बाद में लिख रहा हूँ, काम खत्म, प्रूफ आ गया। तो मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को ओपन किया ये आया, इस स्क्वायर को ओपन किया ये आया, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे रहने दिया, इसे सॉल्व किया तो मेरा 2 आया, इसको मैंने हटा दिया था, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, इसको सॉल्व किया तो 2 आया, सारे इन सब नंबर्स को जोड़ा ये आया, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बना, कोसेक स्क्वायर ए को मैं ये लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए को मैं ये लिख सकता हूँ, 7 बन गया, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बन गया, आंसर आ गया। 9th है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोसेक कॉस ए, हमें प्रूफ करना है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, आसान है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले LHS लीजिए, ठीक है, कोसेक ए है ना, इसे आप लिखिए 1 बाई साइन ए माइनस, यहाँ पे भी साइन है इसे लिखिए साइन ए। ठीक, ये सेक ए है, इसे आप लिखिए 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए है, इसे भी लिखिए कॉस ए। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब आपको ये फ्रैक्शन ऐड करने तो आता ही होगा, 1000 बार बता चुका हूँ, वापस नहीं बताऊंगा। ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, मतलब इस पूरे चीज को सिंपली वही तरीका अप्लाई करके आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो आप जानते हैं ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एक कॉस ए से यहाँ पे एक कॉस ए कट जाएगा, एक साइन ए से यहाँ पे एक साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो आपने जब LHS को सॉल्व किया तो ये आया, अब RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तभी प्रूफ हो पाएगा। RHS क्या है 1 बाई टेन ए, तो मैं लिखूंगा 1 बाई
इस tan a की जगह लिखूंगा sin a बाई cos a, ठीक है, प्लस इस cot a की जगह लिखूंगा मैं cos a बाई sin a, ठीक है। अब आप जानते हैं ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको इसमें, इसको इसमें, इन दोनों को आपस में। मतलब मैं कह सकता हूँ आप इस फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं ना खुद से। 1000 बार मैंने एक ही तरीका बताया है, उसी तरीकों को आप भूला मत करिए। ये जब नीचे ऐड करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, ऐसे आएगा। फायदा क्या है, इस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की जगह आप 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई 1, फिर बड़ा सा 1, मतलब बड़ा सा डिवाइड का साइन है, साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब ये जो साइन ए कॉस ए है इस ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे 1 आ जाएगा, और नीचे 1 जनरली लिखा ही नहीं जाता है, हटा दे सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं RHS भी वही आ रहा है जो LHS आया था, तो LHS बराबर RHS है इसको। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 10th वाला, ये अच्छा क्वेश्चन, आसान भी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। 1 पहले मैं ये LHS ले रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है आप जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है, इसके जगह आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, बड़ा सा डिवाइड का साइन, कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। फिर आप जानते हैं ये चीज इस 1 में मल्टीप्लाई होगी, ये 1 इस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, इस 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह मैंने सेक स्क्वायर ए लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैंने कोसेक स्क्वायर ए लिखा, फिर मैंने इस सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह में लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है। इस कोसेक स्क्वायर ए सॉरी इस साइन स्क्वायर ए को 1 में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए आया, इस कॉस स्क्वायर ए को 1 में मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए आया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए, क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, ठीक। तो मैंने प्रूफ कर दिया ये चीज इसके इक्वल है। अब मैं प्रूफ करूंगा ये पूरी की पूरी चीज इसके इक्वल है। इसको मिडिल हैंड साइड कहते हैं, क्योंकि 3 चीजें यहाँ पे, इसको मिडिल हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ इस बार MHS, मिडिल हैंड साइड, क्या है वो 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस कॉट ए, और क्या है उसका स्क्वायर है, तो tan a को बदल सकते हैं आप 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ा सा डिवाइड का साइन, 1 माइनस कॉट ए है तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, और इस ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, क्या आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे वाले को भी सॉल्व कर लीजिए, मतलब इस वाले को सॉल्व कर लीजिए, कहने का मतलब ये है, क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए आएगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं ये चीज इस साइन ए में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, क्या आ जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई होगा कॉस ए माइनस साइन ए में डिवाइडेड बाई कॉस ए मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस कॉस ए में, साइन ए माइनस कॉस ए में, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये जो cos a माइनस साइन ए है ये इस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो वही मैंने लिखा है साइन ए मल्टीप्लाई बाई cos a माइनस साइन ए, ये cos a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वही मैंने लिखा है, और स्क्वायर होगा इसका, स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए
एक बात मुझे बताइए, क्या मैं इस साइन ए माइनस कॉस ए को उल्टा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं लिख रहा हूं साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। मैं क्या करने जा रहा हूं, इस साइन ए माइनस कॉस ए को उल्टा करने जा रहा हूं। क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं उल्टा करते हैं तो तुरंत आगे माइनस आता है, यहाँ आगे माइनस आ गया, फिर ये ब्रैकेट और इसका स्क्वायर। अब मैं ये ऊपर वाली चीजें मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये कॉस ए माइनस साइन ए से ये कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, इसीलिए मैंने उल्टा किया था। जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया तुरंत कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? साइन ए डिवाइड बाई माइनस कॉस ए और इसका स्क्वायर। साइन का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई माइनस कॉस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? टेन स्क्वायर ए होता है। प्रूफ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, टेन को बदलिए, कॉट को बदलिए, सॉल्व करिए, प्रूफ आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, कैलकुलेशन फंसाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आप दिक्कत में तो जरूर आएंगे, ऐसा तो है नहीं आएंगे, लेकिन वो दूर कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा इस चैप्टर को एक बार लगा लीजिए और आप सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी कोई नया बैट्समैन कोई नया शॉट सीखता है तो उसकी हजारों बार प्रैक्टिस करता है। उसी तरह आप ये जो चैप्टर है वो पहली बार सीख रहे हैं ना, इस तरह के